नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने क्रमशः राजस्थान के यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान के पंचपीर पढ़ रहे थे और क्रमशः 2 पंचपीर कंप्लीट कर लिए थे, रामदेव जी और गोगा जी के बारे में। दोस्तों, तीसरे पंचपीर है जिनका नाम है मेहजी मांगलिया। आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों किसी मित्र ने कमेंट करके कहा था कि सर आप लाइव आकर क्यों नहीं पढ़ाते। तो दोस्तों एक बात बता देता हूँ, आपसे एक अनुरोध करता हूँ। दोस्तों लाइव नए आने का उद्देश्य यही है, सिर्फ एक तो टाइम की बचत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हालांकि वीडियो रिकॉर्ड करने में और डालने में ज़्यादा टाइम लगता है, लाइव आकर अगर कुछ किया जाए तो दोस्तों उसमें टाइम कम लगता है। लेकिन दोस्तों आप जितने भी लाइव देखते हैं, जितना भी वर्तमान का यूट्यूब सोर्स है दोस्तों, अगर यूट्यूब सोर्स पर कोई 10-5 टीचरों को छोड़ दिया जाए तो लाइव आने का एक ही मकसद होता है दोस्तों, कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी आकर्षक बातें करना जिनसे आपका मन मोहित हो। दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें इंपॉर्टेंट होती है वही बातें करता हूं दोस्तों। ज़्यादा फालतू बोलने से क्या मतलब, क्योंकि वो एग्जाम में तो कुछ ही नहीं जाएगी और जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे तब तक आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा। इंग्लिश में कहावत होती है, सक्सेस हैज मेनी फादर बट फेलियर हैज नन। अगर आप यानी उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं, छिपते को कोई नहीं करता। आप जिंदगी में अगर असफल हो गए दोस्तों तो आप कुछ भी हैं, एक असफल इंसान ही रहेंगे। अगर सफलता आपके हासिल होती है तो आप एक सफल आदमी, आपको दुनिया सुनेगी दोस्तों। तो सबसे पहले काबिल बनिए दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। मेहजी मांगलिया, पहला सवाल तो यही है दोस्तों, मेहजी मांगलिया का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों कोई प्रमाणित तिथि नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना, मेहजी मांगलिया का जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी, इतना इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता। राजस्थान के 3 पंचपीरों में से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचपीर यानी एक तो रामदेव जी है दोस्तों, एक बाबू जी है, एक गोगा जी है। हालांकि हम 3 पढ़ेंगे सभी को डिटेल से दोस्तों। जन्म 14वीं शताब्दी दोस्तों। अब दोस्तों जन्म स्थान पूछे ना दोस्तों तो जन्म स्थान है बापिनी गांव जोधपुर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जो पिता थे वो कौन थे दोस्तों। तो इनके पिता का नाम था दोस्तों गोपाल राव सांखला। गोपाल राव सांखला। अब दोस्तों जैसे मैंने पिता का नाम लिखा तो आपके मन में प्रश्न आ गया होगा कि सर ये इनका मांगलिया लिखा हुआ है, आप सांखला बता रहे हो इनके पिता का सरनेम। तो दोस्तों ये ननिहाल में रहते थे, ननिहाल की गोत्र थी मांगलिया, तो ननिहाल में रहने के कारण ये मांगलिया कहलाते थे दोस्तों। नेक्स्ट ये भी लिख सकते हैं दोस्तों कि ये जोधपुर के शासक थे, यानी जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे भाई। यानी मांगलिया जाति के आराध्य देव है सभी मांगलिया। राजपूतों के आराध्य या इष्ट देव है ये दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इनका गोत्र तो सांखला राजपूत हो ही जाएगा दोस्तों। गोत्र सांखला राजपूत। अब दोस्तों ऐसा इन्होंने क्या किया जो इनको प्रसिद्धि मिली दोस्तों, आज इनको पढ़ने की जरूरत है, यानी इनको पंचपीर माना जाता है। तो दोस्तों जैसलमेर का शासक था रंगदेव भाटी, उनसे ये गो रक्षा हेतु यानी इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तो ये लिख सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने इनका गोत्र पंवार बताया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका गोत्र पंवार बताया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड की किताब है द एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में आई थी, जिसमें इनको क्या बताया दोस्तों, पंवार बताया। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, इनका वाहन पूछे या सवारी पूछे तो वाहन इनका था घोड़ा। और परीक्षा में यही पूछा जाता है दोस्तों, किरण काबरा, ये राजस्थान पुलिस में आ गया। किरण काबरा राजस्थान के किस लोक देवता के घोड़े का नाम है, तो मेहजी मांगलिया दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान रखना दोस्तों, जैसलमेर का शासक था, इसका नाम था रणदेव भाटी भी कह सकते हैं, रणदेव भाटी। इनसे गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होगी दोस्तों।
यानी जैसलमेर के शासक रंगदेव भाटी से गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। इस समय का सबसे बड़ा धन होता था ना, यानी कोई साइबर अटैक नहीं होता, कोई एटीएम की पिन चोरी नहीं होती, कोई एटीएम चोरी नहीं करता, कोई आपका वॉलेट नहीं मारता, सीधा सीधा इस समय का जो सबसे बड़ा धन होता था ना, यानी आप कितने अमीर है या आपके पास में गाय कितनी होती थी, वो आपका अमीरी और गरीबी का निर्धारण करती थी। क्योंकि दोस्तों अधिकांश लोगों का मानना है कि भारतीय है ये आर्यों की संतान है, और आर्यों का जो मूल पेशा था ना दोस्तों, वो था गाय को पालना। यानी वो किस पर निर्भर थी, उनकी अर्थव्यवस्था, तो उनका इकोनॉमी। आपने वैदिक इतिहास पढ़ा हो तो वैदिक इतिहास में हमने देखा होगा आर्यों का जो मूलतः यानी अर्थव्यवस्था निर्भर थी, वो खेती पर, सॉरी गाय पर निर्भर थी, पशुपालन और कृषि। तो हमारे भी गाय मुख्य स्रोत था इस समय। नेक्स्ट दोस्तों, यानी जन्म 14वीं शताब्दी, गांव बापिणी, सॉरी गांव किस स्थान पर हुआ, बापिणी जोधपुर में। पिता गोपाल राव सांकला थे, सांकला गोत्र के राजपूत हैं। मियाँ जी मांगलिया क्यों कहलाते, तो ये ननिहाल पक्ष में रहने के कारण मांगलिया हुए दोस्तों। नेक्स्ट कर्नल जेम्स टोड ने इनका गोत्र क्या बताया, पंवार बताया दोस्तों। नेक्स्ट वाहन पूछे तो घोड़ा था, घोड़ा का ध्यान रखना घोड़ी नहीं है, घोड़ा है, केड़कावरा है दोस्तों। जैसलमेर के शासक रंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए गोरक्षा के समय ये वीरगति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। इस समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो राव जोधा था दोस्तों। इनकी यानी इनके समकालीन शासक कौन था, बस 2-3 बातें और है इनकी। नेक्स्ट आपसे पूछे दोस्तों, इनका मेला कब पड़ता है, इनका मेला एक पूछा जाता है दोस्तों, इनका पुजारी। बस इतना अगर पढ़ लेंगे तो आप नेहा जी मांगलिया से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब दोस्तों मेला बढ़ता कहाँ है ये भी ध्यान रखना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है बापिणी गांव। बापिणी कहां पड़ता है, तो दोस्तों जोधपुर में पड़ता है, यानी यहां इनका पूजा स्थल है। और इसे मांगलिया लोग होते हैं ना, जो मेहा अष्टमी कहते हैं दोस्तों, मेहा अष्टमी, ये ध्यान रख लेना दोस्तों, बस इतना। इनका पुजारी होता है ना दोस्तों, इनका पुजारी होता है मांगलिया राजपूत। अब विशेषता क्या है दोस्तों, मांगलिया राजपूत इनमें ये इनमें वंशवृद्धि नहीं होती दोस्तों, वंशवृद्धि नहीं होती है, यानी ये पुत्र पैदा नहीं कर सकते, ये पुत्र को गोद लेते हैं, बस ये ध्यान रखना। बस इतना सा फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। तो मेहा जी मांगलिया का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला पड़ता है, किस स्थान पर, तो बापिणी गांव जोधपुर में दोस्तों। इनके मेले को यानी इस भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मेला पड़ता है। इस दिन मांगलिया जो राजपूत होते हैं, मांगलिया राजपूत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहा अष्टमी के नाम से संबोधित करते हैं। इनका पुजारी होता है ना दोस्तों, वो मांगलिया राजपूत होता है, लेकिन उसमें क्या होती है, पुत्रवृद्धि नहीं होती दोस्तों। पुत्रवृद्धि का सॉरी वंशवृद्धि नहीं होती है। वंशवृद्धि का मतलब वो पुत्र गोद नहीं लेता, स्वयं पुत्र पैदा नहीं करता, पुत्र को गोद लेता है दोस्तों। बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये थी मेहा जी मांगलिया दोस्तों, एकदम पूरा ए से लेकर जेड बता दिया दोस्तों मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए पंचपेर के साथ में। अभी 3 पढ़ लिए दोस्तों, तो एक पाबू जी बचे हैं, एक हड़बू सांकला है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों कौन सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम करेंगे तो सभी कंप्लीट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।